अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने घर का जो एलईडी बल्ब है अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उसे किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग के ऊपर, मगर उसमें बहुत सारे दोस्तों के कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्लियर करते हैं। अभी इस बल्ब के अंदर मसला ये है कि ये बिल्कुल ही डेड हो चुका है। ये बेसिकली रिको कंपनी का एलईडी बल्ब है जो कि 45 वॉट का है। तो इसके अंदर मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। आज हमने इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों को मसला ये आता है कि यार इसको खोला किस तरह से जाए। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको इसको इस तरह से पकड़ थोड़ा सा इस तरह से जोर लगाएंगे तो ये इसकी जो चूड़ी है वो खुल जाएगी और आप इस कवर को उतार सकते हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको किस तरह से खोल सकते हैं। छोटे साइज का कोई भी आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और उसको आपने अपने एलईडी बल्ब के एक साइड से आराम से इस तरह से अंदर की तरफ दाखिल करने की कोशिश करनी है ताकि हम इसकी फिटिंग को खोल सके। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इसके अंदर एंटर हो रहा है तो आपने इस तरह आगे की तरफ चलते जाना है। ड्राइवर को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है ताकि इसकी साइडों के ऊपर जो पेस्ट लगी हुई है वो इससे उतर जाए। सो यहाँ पर जैसे ही पेस्ट उतरेगी तो आपने एक झटके के साथ इसके कवर को ऊपर से उतार देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये पेस्ट लगी होती है इसके अंदर जो कि इस कवर को भी आपस में जोड़ के रख रही होती है। यहाँ से मैंने इसको खोला तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, इसलिए ज्यादा बेहतर तरीका वही है कि आप इसको थोड़ा सा इसके लॉक को रिमूव करके इस तरह से खोल दें। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर यही चेक करना है कि इसकी एलईडी के अंदर मसला आया है या इसके ड्राइवर के अंदर मसला आ चुका है। देखिए, एलईडी बल्ब के अंदर दो ही बेसिक चीजें होती हैं। एक उसका ड्राइवर होता है जो उसको ड्राइव कर रहा होता है और ये जनाब दूसरे नंबर पर आपकी ये एलईडी होती है। दोनों में से एक चीज ही खराब होती है। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप इस तरह का कोई भी होल्डर इसके अंदर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का भी लगा सकते हैं। तो आपने जनाब होल्डर को इसके पीछे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। कोई भी आम होल्डर लेकर उसके साथ दो तारे लगा दें। ये आम इलेक्ट्रिक स्टोर से भी आप दोस्तों को देखने को मिलता है। अभी हमने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, इस एलईडी बल्ब को आपने 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपने अपने मल्टीमीटर को पकड़कर इसको 600 वोल्ट की रेंज के ऊपर रखना है, 600 वोल्ट डीसी। अभी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आया इसके ड्राइवर के अंदर मसला है या इसकी एलईडी के अंदर मसला है। तो उसे चेक करने के लिए मैंने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। तो आउटपुट के ऊपर मैं यहाँ पर इसकी वोल्टेजेस को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज याद रहे कि ये जो आउटपुट पे दो तारें आ रही हैं इनके ऊपर आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज होते हैं और ये आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि 135 वोल्ट इस वक्त आप दोस्तों को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब हमारा ये जो ड्राइवर है ये बिल्कुल ठीक है। हमारी इस एलईडी के अंदर कहीं पे मसला है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके होल्डर को यहां से रिमूव कर देता हूं और अभी मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा। इन दोनों तारों को जब आप आपस में जोड़ेंगे प्लास या किसी भी इस तरह की चीज के साथ जब इसको जोड़ेंगे तो हल्की सी स्पार्किंग होगी। ये करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो डिस्चार्ज हो जाए। अभी हमने ये चेक करना है कि आया इसके अंदर कितनी एलईडीज खराब है। तो मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड से आप शुरू करें, आप दोस्त यहाँ से एलईडी को देखते जाएं कि कौन सी एलईडी आपको फिजिकली खराब नजर आ रही है। आप अपनी आंख से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो खराब एलईडी होगी वो नजर आने लग जाएगी। मुझे यहाँ पर कोई भी एलईडी खराब नजर नहीं आ रही। अलबत्ता जैसे ही मैं यहाँ पर फोकस करता हूं तो यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं कि इस एलईडी के अंदर आपको हल्का सा ब्लैक कलर नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये वाली एलईडी खराब है। चूंकि ये एलईडी सीरीज में लगी होती हैं तो इसलिए अगर एक एलईडी भी खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। अब ये सारी सीरीज में नहीं लगी होती, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। 4-4 की सीरीज भी हो सकती है, 8-8 की सीरीज भी हो सकती है। तो ये वाली जो एलईडी है मुझे इसके ऊपर डाउट है कि इसमें कहीं पे कोई फॉल्ट आ चुका है, ये खराब हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा जनाब, इसको यहां से तोड़ दूंगा या इसको रिमूव कर दूंगा या इसको यहां से सोल्ड करने की कोशिश करूंगा, जंपर लगाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस एलईडी के ऊपर यहाँ पर जंपर डाल दिया है। तो मैं अभी इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। बट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फोकस करें कि ये वाली दो एलईडी ब्लिंक कर रही हैं और ये वाली दो जो एलईडी एक खराब थी उसको हमने काट दिया था, उसके साथ वाली एलईडी काम नहीं कर रही। दोस्तों, ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमने इसका परमानेंट सोल्यूशन करना है। ये तो एक आर्जी तरीका कार है कि आप इस तरीके को इस्तेमाल करके वक्ती तौर पर अपनी एलईडी को सही कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ये एलईडी बल्ब थोड़ी देर चलेगा, 2 माह चले, 4 माह चले, 6 माह चले, उसके बाद फिर इसने खराब हो जाना है। कोई ना कोई अगली एलईडी इसकी खराब हो जाएगी।
जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं वो अभी ब्लिंक कर रही है, तो उसमें मसला आ सकता है। इससे साथ वाली किसी एलईडी में भी अगर मसला आ जाएगा तो फिर से ये एलईडी बल्ब बंद हो जाएगा। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमने इसकी पूरी प्लेट को बाहर निकाल लेना है इन स्क्रूज को रिमूव करके। यहाँ पर कुछ दोस्त पूछते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, आप हमें कहते हैं कि आपने इसको टच नहीं करना, मगर आपने बल्ब को हाथ में पकड़ा होता तो आपको ये बिजली क्यों नहीं कुछ कहती। तो मेरा भाई, मैं यहाँ पर लकड़ी के स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ होता हूँ या नीचे लकड़ी की कोई चीज रख लेता हूँ ताकि मैं जमीन के साथ कनेक्ट ना हो। जितनी ज्यादा इंसुलेशन होगी उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस कम होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी ये जो चिप है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हटा लिया है। इसके नीचे पेस्ट लगी होती है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको डिस्कनेक्ट कर दें। रेड वाली जो है वो प्लस होगी, दूसरी वाली जो है वो माइनस होगी। अभी हमने ये करना है कि ये सेम साइज की प्लेट कोशिश करनी है मार्केट से ढूंढने की। अगर तो हमें सेम साइज की मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर इससे साइज थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, इस एलईडी के ऊपर आसानी से फिट आ जाएगा। तो मैं मार्केट्स के अंदर रिसर्च करता हूँ और वहां से इस एलईडी की ये वाली चिप है इसको लेके आता हूँ। फिर आप दोस्तों को अगला मराहल बताते हैं कि कैसे इसको आपने फिट करना है। ये वाली एलईडी चिप मार्केट से लेके आए हैं। ये वाली एलईडी चिप 50 वाट की है और ये वाली 45 वाट की थी। 5 वाट का कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है, ये ड्राइवर इसको आसानी से ड्राइव कर लेगा। बस यहाँ पर साइज मैटर करता है। आपने ये देखना है कि साइज इसका पूरा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइज बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इस पुरानी वाली एलईडी की जगह पे इसको लगा देंगे। पहली एलईडी को लगाने के लिए तो स्क्रूज लगे हुए थे, मगर यहाँ पर स्क्रूज के लिए कोई जगह नहीं दी गई, तो यहाँ पर हम आरटीवी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये आरटीवी क्या करेगी, इस एलईडी और इस हीट सिंक को आपस में पकड़ कर रखेगी और इन दोनों के दरमियान जो खला है उसको वो कवर करेगी। जल्दी के साथ आरटीवी को लगा लेता हूँ। दोस्तों, इस आरटीवी को लगाने के बाद हम इन दोनों तारों को यहाँ से गुजार लेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद आपने एलईडी को थोड़ा सा घुमाना है ताकि प्रॉपर तरीके से नीचे जो पेस्ट है वो इसको पकड़ ले और हीट सिंक और एलईडी के दरमियान कोई किसी किस्म का खला हमें दिखाई ना दे। अभी इसको खुश्क होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना हम इसके ये जो 2 टांके हैं वो लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है उसके ऊपर रेड लगेगी, नेगेटिव के ऊपर व्हाइट लगेगी। तो मैं जल्दी के साथ ये टांके भी लगा लेता हूँ। टांका लगाने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने अच्छा सोल्डर और अच्छा काविया इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं हीट गन वाला काविया इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले आपने इस वायर के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगा लेना है। तो फायदा ये होता है कि आपकी जो तार है जहां पर आपने टांका लगाना होता है वहां पर प्रॉपर तरीके से लग जाती है। इसके बाद आपने जहां पर टांका लगाना है वहां पर भी थोड़ा सा सोल्डर लगा लेना है ताकि टांका जल्दी लगे। अभी हम प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ लगा देते हैं। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। हमने तकरीबन इसे 12 घंटे के लिए खुश्क रहने के लिए छोड़ दिया था। अभी मैं इसको 220 वोल्ट के साथ लगाकर ये चेक कर लेता हूँ कि आया ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एलईडी बल्ब है ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, टर्न ऑन हो चुका है। अभी ये जो इसका डिफ्यूजर है इसको दोबारा से हम यहाँ पर लगा देते हैं। अगर डिफ्यूजर लगाते वक्त आपको कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पर भी आरटीवी लगा सकते हैं ताकि मजबूती जो है वो बरकरार रहे। अभी इसको फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठीक हो चुका है। सो इस तरह से आप 40-50 रुपए लगाकर अपना एलईडी बल्ब खुद से रेडी कर सकते हैं, उसको दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है ये एलईडी बल्ब सस्ता नहीं है। इसकी जो प्राइस है 700-800 रुपए नए की प्राइस है। इनके अंदर कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं है, या ड्राइवर खराब होता है या एलईडी खराब होती है। ड्राइवर की प्राइस वो भी तकरीबन 60 से 70 रुपए होती है और जो एलईडी है उसकी भी तकरीबन 40 से 50 रुपए के दरमियान इसकी प्राइस होती है। सो इस तरह से आप इन चीजों को खुद से घर पे मुरम्मत कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप दोस्तों को कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल के ऊपर ही ऐसी फ्री में टिप्स मिलेंगी। तो हम आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इनको लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से ही फैलता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चाहे आप नाइस का ही कमेंट कीजिएगा मगर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।